झटका। साढ़े 3 सालों से जारी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की ट्रंप की कोशिशों को एक बार फिर से रूस की ओर से झटका लगा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कह दिया कि रूस को शामिल किए बगैर यूक्रेन को सुरक्षा के लिए गारंटी देना उस सड़क की तरह है जिसका कोई अता पता नहीं होता। और इतना ही नहीं, सर्गेई लावरोव यूरोपीय नेताओं पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मसले पर घेराबंदी कर रहे यूरोपीय नेता अनाड़ी हैं जिन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं। लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देने के पक्ष में। वैसे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमलों को तेज कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सामने आया है। पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप की कल्पना है। जेलेंस्की पुतिन की वार्ता की संभावना शून्य है। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को गलत समझा है। ट्रंप को लगता है कि पुतिन बहकावे में आ गए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बड़ी बातें सर्गेई लावरोव, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, वो बोलते हुए नजर आए हैं। रूस के विदेश मंत्री का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है इस पूरी वार्ता को लेकर, जो कि पुतिन और ट्रंप के बीच में हुई है 3 घंटे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी मुलाकात की ट्रंप से। यूरोपीय नेता उनके साथ शामिल थे और त्रिपक्षीय वार्ता की अब बातचीत चल रही है, जिस बीच जेलेंस्की पुतिन की वार्ता की संभावना शून्य है। ये सर्गेई लावरोव बोलते हैं, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं। तो ट्रंप का ये पीस प्लान, लेकिन पुतिन ने झटका दे दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये दावा कर रहे हैं पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप की कल्पना है। ये बेहद बड़ी बात बोली है रूस के विदेश मंत्री ने। जेलेंस्की पुतिन की वार्ता की संभावना शून्य है। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को गलत समझा। ट्रंप को लगता है कि पुतिन बहकावे में आ गए और रूस के बगैर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का मतलब नहीं है। रूस यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देने के पक्ष में है। यूक्रेन मसले पर घेराबंदी कर रहे यूरोपीय नेता अनाड़ी हैं। यूरोपीय नेताओं को वास्तविकता का ज्ञान अभी नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें इस पूरी वार्ता के बाद निकलकर सामने आई हैं, वो भी खुद रूस के विदेश मंत्री द्वारा। और रूस के विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि ये जो वार्ता है ये संभव ही नहीं है। ये डायलॉग जो है वो संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगा। जहां एक तरफ ट्रंप अभी त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर सपने संजो रहे हैं और शांति बहाली की तमाम कवायदे कर रहे हैं, पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात की जो ट्रंप हैं वो कल्पना कर रहे हैं। ये बड़ी बात बोली है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। तो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जो कि अपने स्टेटमेंट में ये तमाम बड़ी बातें बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को गलत समझा है और इसी बीच ये भी बोलते हैं कि ट्रंप को लगता है कि पुतिन बहकावे में आ गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी, आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। कीव पर रूस का ये विध्वंसक हमला, यूक्रेनी डिफेंस को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ा हमला कीव पर रूस का, लगातार विध्वंसक हमले जारी हैं। तो एक तरफ जहां पर वार्ता की बात चल रही है, त्रिपक्षीय वार्ता की, और इसी बीच आप देखिए कि हमले लगातार जारी हैं। रूस ये लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। एक तरफ जहां पर वार्ता हो भी गई थी पुतिन और ट्रंप के बीच में, पुतिन जहां लगातार तमाम कवायदे कर रहे हैं शांति बहाली को लेकर, इसी बीच रूस लगातार ये हमले दाग रहा है। और इसी को लेकर ये दावा पेश किया है रूस के विदेश मंत्री ने कि ट्रंप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, ये जो डायलॉग है इसकी जो कल्पना ट्रंप कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाएगा। ये बेहद बड़ा दावा रूस के विदेश मंत्री ने यहाँ पर किया है। एक बीच जहां पर लगातार वार्ताओं का सिलसिला जारी है, 3-3, 4-4 घंटे की मुलाकात पुतिन और ट्रंप के बीच में हुई बंद कमरे में, पॉजिटिव आउटकम उसका माना जा रहा था। दूसरी तरफ जहां पर जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ पहुंचे हुए थे ट्रंप से बातचीत करने के लिए, और ट्रंप की अब साकब सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से लगातार हस्तक्षेप इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, अब अगर शांति बहाल नहीं होती तो ट्रंप की साख पर भी सवाल खड़े होंगे। और कीव पर रूस लगातार ये विध्वंसक हमले कर रहा है, यूक्रेनी डिफेंस को निशाना बनाया है। ट्रंप का पीस प्लान यहां पर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मॉस्को में ये त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर बातचीत
भी की जा रही है कि मॉस्को में ये डायलॉग हो सकता है जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के बीच में। लेकिन क्या ये वाकई संभव हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी बीच ये बेहद बड़ा बयान, ये बेहद बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है रूस के विदेश मंत्री का, जो कहते हैं कि ये कल्पना है और ये वार्ता कभी हो ही नहीं पाएगी। इसी बीच यूक्रेनी डिफेंस को निशाना बनाया गया है। लगातार यूक्रेन पर रूस विध्वंसक हमले करता हुआ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी कि एक तरफ जहां पर वार्ताओं का सिलसिला, दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, श्रुति दास गुप्ता, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ लगातार वार्ताओं का सिलसिला जारी है, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात और जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात, जिसमें यूरोपीय नेता भी शामिल थे। और अब जब त्रिपक्षीय वार्ता की बात निकलकर सामने आ रही है, उसी बीच रूस के विदेश मंत्री का एक बेहद बड़ा और बेहद कंसर्निंग स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है, जो कहते हैं ये महज कल्पना है ट्रंप की, ये त्रिपक्षीय वार्ता कभी हो ही नहीं पाएगी। जी, जैसा कि आपने बताया है कि वार्ता जो है हो नहीं पाएगी, ऐसा कहा गया है। वैसे लावरोव ने थोड़ी सी छूट दी थी। उन्होंने ये कहा था अगर वार्ता कभी होती है तो वो फाइनल स्टेजेस में होगी, और फाइनल स्टेजेस में वो तब होगी जब उसके लिए पूरा का पूरा एजेंडा सेट किया जाएगा। तो उन्होंने वार्ता के बारे में नकारा तो नहीं है पूरा, लेकिन ये जरूर कहा है कि वार्ता तब होगी जब उसका पूरा एजेंडा सेट होगा और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में जाके ये वार्ता होगी। हाँ, इमीडिएट फ्यूचर में ये वार्ता होती कहीं दिखाई दे नहीं रही है, और वो वार्ता करना भी नहीं चाहेंगे इस समय, क्योंकि हमले जो उन्होंने तेज किए हैं इस बात का द्योतक है कि नेगोशिएशंस के लिए अगर जाना पड़ता है रशियन साइड को, तो एक हाई पोजीशन से जाता है, और जिससे कि विनिंग पोजीशन पर रहने के बाद में नेगोशिएटिंग टीम की जो साख है वो बनी रहती है और वो एक हायर पोजीशन से नेगोशिएट कर सकता है। इस समय जो चीज सामने आ रही थी, एक थी वीटो पावर की। तो लैवरोव ने यह भी क्लियर किया है कि रूस जो है अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज करेगा। अगर सिक्योरिटी के मामले पर यूरोप और यूएस कुछ गारंटी देना चाहते हैं तो रूस को ये खुली छूट रहेगी कि वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके। ये बात जो है यूक्रेन कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसने तो कहा है कि जैसे लैवरोव ने बोला है कि डिस्कशंस में रशिया एक पार्ट प्ले करेगा, बिना रशिया के रोड टू नोवेयर है, जैसे कि आपने बताया था अभी। तो रूस तो कहता है कि रोड टू नोवेयर है हमारे बिना, और यूक्रेन कहता है कि रशिया की इसमें बात वार्ता में आने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इस समय एक मुझे स्टेलमेट सा यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से शायद रूस ने यूक्रेन पर हमले अपने और तेज कर दिए। बिल्कुल। श्रुति दास गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, और जिस तरीके से अब ट्रंप के साख का सवाल भी है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि शांति बहाल इस पूरे युद्ध में हो, युद्ध विराम लगे, आपको नियर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ये एग ऑन द फेस सिचुएशन लग रही है, जहाँ पे ट्रम्प अपनी बहुत बुरी तरह से ईगो पे एक धक्का खाएंगे। उनकी काफ़ी उन पे काफ़ी हास्यजनक बातें होने लगेंगी, क्योंकि जिस तरह से ये बोला गया है आज, इससे ये बहुत साफ है कि पुतिन चाहे कितना भी हंसते बोलते, हाथ मिलाते और गले लगाते क्यों ना मिले हों उनके साथ अलास्का के अंदर, लेकिन वो ट्रंप के कहने पे कोई भी पीस दस्तावेज साइन करेंगे नहीं। वो अपनी शर्तों पे पीस दस्तावेज साइन करेंगे, और जिसका एक बड़ा ये क्लेम है जो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। मतलब वहां पे उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि एक हिस्सा तो वो अलग करके ही रहेंगे। क्राइमिया ऑलरेडी उनका है रशिया का, तो वो किसी भी तरह से ना जेलेंस्की को मुंह देंगे, ना दिखाने का मौका देंगे, और ना ही ट्रंप को मुंह दिखाने का मौका देंगे। और जब ये दिख रहा है कि यूरोपियन नेशंस बोल रहे हैं कि मतलब ठीक है हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे, तो इसके अंदर वो सिर्फ पैसा ही और लगा सकते हैं। बिना रशिया के कोई भी सिक्योरिटी गारंटी का कोई मतलब नहीं है यूरोप के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा, शक्तिशाली और सहनशील देश है जो अपनी मर्जी से धीरे धीरे करके किसी भी देश को की जड़ें तक निकाल सकता है, और ये उसने उस यूक्रेन वॉर के थ्रू दिखा दिया है।
3 साल से इतने सारे देश मिलके यूक्रेन वॉर में लगे रहे, अरबों अरबों पैसा चला गया, लेकिन अभी तक वो रशिया को पीछे नहीं हटा पाए। इससे उन्होंने अपनी ताकत, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पेशेंस सबका एक उन्होंने टेस्ट दिया है और उस पे वो अच्छे से कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल। मयंक चौबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब क्या लगता है, अगर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती तो नियर फ्यूचर में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? युद्ध विराम अगर नहीं लगता तो ट्रंप की साख पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि युद्ध विराम लगे। देखिए, ट्रंप साहब तो दुनिया के हर कोने में जाकर डेस्परेशन अपनी दिखा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उन्होंने बढ़ चढ़कर बोला था कि मैंने इनके बीच में वार्ता कराई है, सीज फायर कराया है, और जिसको कि सिरे से नकार दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो ट्रंप साहब की साख जो है वो बड़ी क्वेश्चनेबल है, और जैसा श्रुति जी बता रही थी कि उनको मूंगी खानी पड़ेगी, मुझे भी यही दिख रहा है। क्योंकि ट्रंप साहब इस समय लाख प्रयास कर ले, जब तक कि वो नेटो की मदद से यूक्रेन को फीड करते रहेंगे हथियार और गोला बारूद, तब तक ये युद्ध रुकने वाला है नहीं। और एक समय पर मुझे लगता है कि यूरोप जो है इस बात को राजी होता दिखाई देगा कि वो मिसाइल्स और एम्यूनिशन की सप्लाई को लिमिट करेगा। अगर वार्ता के लिए आगे बढ़ना है तो खुली छूट जिस प्रकार से वो आर्म्स और एम्यूनिशन की कर रहा है, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए उनको इस सप्लाई को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि रोकना जो है हार मानने के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये दिखता है कि फ्यूचर में यूरोप जो है इसकी सप्लाई को लिमिट अवश्य करेगा, अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर उनको लाना है यूक्रेन और रशिया को। बिल्कुल। श्रुतिदास गुप्ता जी, हम देखते हैं कि जब भी युद्ध विराम की बात या शांति बहाली की बात निकलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं रूस की तरफ से बेहद ज्यादा हमले विध्वंसक हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जा सकता है कि क्या ये ईगो का प्रदर्शन है, पावर का प्रदर्शन है, या फिर एक तरीके से ये असहमति दर्ज कराने का एक तरीका है? ये एक पावर का प्रदर्शन है। जब भी उसको जबरदस्ती या उसके शांत प्रभाव को मान के उसको टेबल पे बुलाया जाता है, आइए बैठिए और ऐसे करिए, और फिर उसके बाद यूरोप और ट्रम्प और बाकी सारी पावर्स बड़े बड़े स्टेटमेंट्स निकालने शुरू कर जाते हैं। साथ ही साथ वो जहां ये स्टेटमेंट निकालते हैं वहां वो बड़े गोले दाग देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ हमारी मीठी बातों पे आप मत जाइए, आप हमारा ताकत देखिए, हमारा इरादे देखिए। अगर आप हमारी ताकत के सामने झुकने को तैयार हैं तो ही इस बात को आगे बढ़ाने की कोई भी संभावना है, नहीं तो ये आपकी बात जो है यही टेबल पे अपना दम तोड़ देगी। तो इस तरह से वो हर बार करता है। पर इसमें आपने ये भी नोट करना है कि इसमें यूक्रेन जो है वो उसका दामन बेदाग नहीं है। यूक्रेन भी जब भी पीस टॉक होता है वो वहां पर गोले दागता है। पिछली पीस टॉक में भी किए थे, इस पीस टॉक में भी उन्होंने किए हैं। एक वहां पे एक शिपमेंट जो है कैस्पियन सी के अंदर, जहाँ के उन्होंने जो है रशियन शिपमेंट को एक टैंकर को उन्होंने ध्वंस किया है पूरा। तो इस तरह से वो भी जाके छेड़ के आता है उसको, फिर उसके बाद जब वो मुंह की खाता है तब उसके बाद वो बैठ के रोना रोता है पूरे दुनिया के सामने। और इस वक्त जो है मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया बायस्ड है यूक्रेन की तरफ, तो वो यूक्रेन ने जो किया वो तो छुपा देते हैं या थोड़ा दबा देते हैं। और उसके बाद जब उस पर जवाबी हमला होता है और उसको बताया जाता है कि भाई अपने पिताजी के साथ ऐसे बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल रशिया पिता है यूक्रेन का, तो इस हिसाब से जब उसको बताया जाता है तो फिर वो मतलब शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि देखिए मेरे पे कितनी ज्यादती हो रही है। तो रशिया दुनिया को भी बता रहा है, यूक्रेन को भी बता रहा है कि भाई इतनी आसानी से ना आपको शांति नहीं मिलेगी। जब आपने मेरे घर के पिछवाड़े में आकर, आपने मेरे बैकयार्ड में आकर ये नेटो वाला खेल खेलने की कोशिश करी है, 2022 की स्प्रिंग पीस ट्रीटी साइन होने के बावजूद यूके के बोरिस जॉनसन ने उनको बोला कि नहीं नहीं कोई पीस की जरूरत नहीं, हम ये युद्ध जीत सकते हैं, रशिया को नीचे झुका सकते हैं, और उनके कहने पे जेलेंस्की ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तो जब आपने अपनी ईगो को टेबल पे रखा है तो फिर अब उस ईगो के ऊपर हमारे बूट के प्रिंट्स भी देख लीजिए। बिल्कुल। मयंक चौबे जी, अब ये कहना गलत नहीं होगा ना कि ये रूस यूक्रेन की जगह अब रूस यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है? देखिए, अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि अमेरिकन सोल्जर्स या कहीं भी दिखाई देंगे नहीं यूक्रेन की धरती पर। हालांकि लुके छिपे जो है वो कुछ एक मर्सनरी जरूर वहां पर पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन यूएस ये मेंटेन कर रहा है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं लाएगा, वो हमेशा इससे दूर रहेगा। क्योंकि
यूएस किसी भी कीमत पर रशिया के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी सामरिक शक्ति हो, परंतु रूस के साथ में यूएसए लिख के ले लीजिए कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा। इसीलिए यूक्रेन को वो फीड करते रहेंगे आर्म्स एंड एमिनिशन, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड यूएस फोर्सेस के कभी भी नहीं होंगे यूक्रेन के लिए। तो ये बात जो है जेलेंस्की साहब को मालूम भी होगी शायद कि चाहे कुछ हो जाए, अमेरिकन फोर्सेस जो है वहां लैंड नहीं करेंगी। नेटो फोर्सेस जो है वो केवल आर्म्स और एमिनिशन देके, उनको सप्लाई देके वहां से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। खुद यूरोप जो है इस बात पर डिवाइडेड है। पोलिश और बाल्कन स्टेट जो है वो अपना टफ लाइन ले रहे हैं। जर्मनी और इस समय जर्मनी और फ्रांस कंफ्यूज स्टेट घूम रहे हैं। तो इस समय यूरोप भी पूरा एक नहीं है। तो इस समय जेलेंस्की साहब के लिए मुसीबतें मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और रूस ने अपना एक्सेलरेटर पे पेडल दबा रखा है। तो ये स्टेलमेट की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पीस टॉक्स के नाम पर कुछ आगे बढ़ता हुआ मुझे तो नजर इस समय नहीं आ रहा है। बिल्कुल, चलिए आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर ले लें। निप्रो में रूस का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई है और हमले के बाद भीषण आग लगी है। निप्रो में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले से कई इमारतों में आग लग गई है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। एक तरफ जहां युद्ध विराम को लेकर बातें, जहां पर तमाम मुलाकातों का सिलसिला, और इसी बीच आप देखिए हमले कितने ज्यादा बढ़ चले हैं। ये लेटेस्ट अटैक देखा गया है। ड्रोन हमले किए गए हैं जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। आग लग गई है तमाम इमारतों में और यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। श्रुतिदास गुप्ता, ये जो तमाम हमले हैं ये साफ बताते हैं कि जो रूस के विदेश मंत्री स्टेटमेंट देते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सत्य है और आगे ये वार्ता जाने हो पाए या ना हो पाए। जहां दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मॉस्को में ये वार्ता होगी, क्या ये डायलॉग कभी हो भी पाएगा? करे तो युद्ध खत्म नहीं हो सकेगा। या तो फिर अगर युद्ध दो ही तरीके से खत्म हो सकता है, या तो पीस टॉक टेबल के ऊपर होगी या फिर पीस बाय पीस उसको यूक्रेन के क्षेत्रों को पुतिन कब्जा करते जाएगा। अभी तक अगर आप रशिया की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो उन्होंने जिन रीजन्स को ऑक्यूपाई किया है वो रशियन स्पीकिंग रीजन्स थे, जिनकी एथनिसिटी जो है वो रशियन ज्यादा थी। तो उनको वो असिमिलेट कर रहा है। हो सकता है वो चाहे अलग देश बनाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनेत्स्क और लुहांस्क का वो अपना एक पीपल्स रिपब्लिक डिक्लेयर कर चुका है। और अगर या तो वो अलग हो सकता है या वो रशिया का भी हिस्सा हो सकता है। और रशिया ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि ये जितने भी आपके स्लैविक नेशंस हैं, ये एक्चुअली इनकी हेरिटेज जो है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी जो है, वो रशिया के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब कहने के बाद उन्होंने जो ये कदम उठाए हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए, हम पीस टॉक टेबल पे तभी आ रहे हैं, झुक के नहीं, कटोरा लेकर नहीं, हार कर नहीं। हम पीस टॉक टेबल पे आ रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी जिन देशों के साथ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उनको ज्यादा नुकसान पहुंचे। तभी ये मीट ग्राइंडर टाइप वॉर लड़ा है उन्होंने। चाहते तो 2-4 बड़े बम फोड़ देते और यूक्रेन की एम्यूनिशन और एम्बिशन दोनों के ही कमर तोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। वो हर बार धीरे धीरे मीट ग्राइंडर करते जा रहे हैं क्योंकि वो सिविलियन पॉपुलेशन को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये न्यूज जरूर आती रहती है कि इतने बच्चे, इतने लोग मर गए, सिविलियंस मर गए, इतने बच्चों का नुकसान पहुंच गया, पर इसका असली कारण यही है। तो जब ये पीस टॉक टेबल पे आने के बाद इतने बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, वो आपको साथ ही साथ बता रहे हैं कि हमारे शक्ति पर आप शंका ना करें। बिल्कुल, खैर देखना होगा आगे ये वार्ता हो पाती है नहीं, या फिर क्या फ्यूचर में देखने को मिलता है रूस यूक्रेन युद्ध में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर इनसाइट शेयर करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। उत्तर